रामायण की एक ऐसी घटना जिसे सुनकर हृदय द्रवित हो जाता है। एक ऐसा क्षण जब धर्म और प्रेम आमने सामने खड़े थे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेना पड़ा अपने जीवन का सबसे कठोर निर्णय। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए थे। राज्य में सुख शांति थी, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। एक दिन यमदेव स्वयं श्री राम से मिलने आए। उन्होंने कहा, जब तक हमारी बात चल रही एक है, वचन चाहता कोई बीच में जब नहीं तक आना हमारी चाहिए। वार्ता चले कोई भी बीच में न आए, और यदि कोई आया तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। राम ने सत्य की मर्यादा निभाते हुए वचन दे दिया। उन्होंने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त किया और कहा, जब तक हमारी वार्ता समाप्त न हो किसी को भी भीतर न आने देना। यदि कोई आया तो मुझे उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुछ ही समय बीता था कि महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, मुझे तुरंत राम से मिलना है। लक्ष्मण ने विनम्रता से निवेदन किया, भगवन अभी संभव नहीं है। भगवान दुर्वासा क्रोधित हो उठे, यदि मुझे रोका गया तो मैं संपूर्ण अयोध्या को श्राप दे दूंगा। क्षण भर में लक्ष्मण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। एक ओर राम की आज्ञा, दूसरी ओर अयोध्या का विनाश। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, यदि किसी एक का बलिदान अयोध्या को बचा सकता है तो वह मैं ही क्यों न हो। लक्ष्मण भीतर गए और दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। प्रभु, राम ने तुरंत वार्ता समाप्त की, ऋषि का सम्मान किया, पर अब वे मौन खड़े थे। उनके सामने था उनका दिया हुआ वचन और दूसरी ओर उनके प्राणों से भी प्रिय लक्ष्मण। राम की आंखों में वेदना थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। गुरु ने कहा, प्रिय का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान है। तुम अपने वचन की रक्षा हेतु लक्ष्मण का त्याग करो। यह सुनते ही लक्ष्मण मुस्कुराए, प्रभु आपके बिना जीवन कैसा। आपका त्याग सहने से अच्छा है कि मैं स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लूं। इतना कहकर लक्ष्मण सरयू नदी की ओर बढ़ चले। उन्होंने ध्यान लगाया और जल में प्रवेश कर जल समाधि ले ली। अयोध्या का आकाश मौन था। राम के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। यह केवल लक्ष्मण का अंत नहीं था, यह त्याग, धर्म और प्रेम की चरम सीमा थी। कुछ समय बाद श्री राम ने भी अपना अवतार कार्य पूर्ण कर सरयू में प्रवेश कर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, कभी कभी उसे निभाने के लिए हृदय को भी त्यागना पड़ता है।